बीजेपी को चुनाव में ओबीसी के वोट पसंद है, लेकिन जाति आधारित जनगणना नहीं। महाराष्ट्र सरकार की राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग की जनगणना कराने की याचिका के विरोध में मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर किया है। केंद्र के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि महाराष्ट्र में अन्य पिछड़ा वर्ग या ओबीसी पर जनगणना के आंकड़ों की मांग करने वाली राज्य सरकार की याचिका पर विचार नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि पिछड़े वर्गों की जनगणना प्रशासनिक रूप से कठिन है और गलतियां हो सकती हैं, जिसके नतीजे भी त्रुटिपूर्ण हो सकते हैं। केंद्र सरकार ने अपने हलफनामे में कहा कि उसने 7 जनवरी 2020 को एक अधिसूचना जारी की, जिसमें आगामी 2021 की जनगणना में एकत्र की जाने वाली अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित जानकारी शामिल है, लेकिन जाति की किसी अन्य श्रेणी का उल्लेख नहीं है। हलफनामे में केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि आगामी जनगणना में किसी भी अन्य जाति के बारे में जानकारी को शामिल न करना सरकार द्वारा दिया गया एक सचेत नीतिगत निर्णय है। इसलिए केंद्र सरकार ने शीर्ष अदालत से जनगणना विभाग को आगामी 2021 की जनगणना में ओबीसी से संबंधित सामाजिक आर्थिक डेटा की गणना को शामिल करने के लिए कोई निर्देश नहीं जारी करने का आग्रह किया है, क्योंकि यह हस्तक्षेप करने के समान होगा। केंद्र सरकार का कहना है कि 2011 में यूपीए सरकार के रहते जो आर्थिक सामाजिक जातिगत जनगणना कराई गई थी, उसका डेटा अब इस्तेमाल लायक नहीं है, वो किसी काम का नहीं है। अपने इस निष्कर्ष की वजह भी सरकार ने बताई। हलफनामे में कहा गया है कि केंद्र सरकार के पास जो ओबीसी की सूची है, उसमें 2479 ओबीसी जातियां हैं, जबकि राज्यों की सूची में ये संख्या 3105 है। 2011 के डेटा में उपजातियों को लेकर भी अपर्याप्त जानकारियां हैं। ऐसे में इनका इस्तेमाल आरक्षण संबंधी नीतियां बनाने में नहीं किया जा सकता। दरअसल महाराष्ट्र सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग और सामाजिक आर्थिक तौर पर पिछड़े वर्ग SEBC के आरक्षण से संबंधित नीतियां बनाने के लिए केंद्र सरकार से यह डेटा मांगा था। इसी के बाद केंद्र ने कहा है कि 2011 में हुई जनगणना में इन डेटा में तमाम खामियां हैं। केंद्र सरकार ने 21 सितंबर को दाखिल हलफनामे में ये भी कहा कि जातियों को लेकर किए गए किसी भी फैसले का सामाजिक और राजनीतिक असर होता है, इसलिए कोई भी फैसला लेने पर उसके बड़े परिणाम होने की बात से इनकार नहीं किया जा सकता। दरअसल पिछले काफी समय से जातिगत जनगणना की मांग उठ रही है। एक तरफ विपक्ष के तमाम दल और खुद सत्ताधारी बीजेपी के भी कुछ नेता हैं जो ये मांग रख रहे हैं कि जातिगत जनगणना कराई जानी चाहिए। मसलन संघमित्र मौर्य, जो 2019 में बदायूं से भाजपा के टिकट पर जीतकर सांसद बने, वो भी इस मांग को रख चुके हैं। नीतीश कुमार और रामदास अठावले भी इसके पक्ष में बोल चुके हैं, लेकिन बीजेपी की अगुवाई वाली केंद्र की एनडीए सरकार ने अब इस पर अपना रुख साफ कर दिया है और कह दिया है कि नो मीन्स नो। वहीं राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने केंद्र सरकार से एक बार फिर जातिगत आधारित जनगणना कराने की मांग दोहराई। इससे पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई में कई राजनीतिक दल के नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर जाति जनगणना कराने की मांग रख चुका है। जाति जनगणना की मांग नई नहीं है। जातिगत जनगणना का मुद्दा 2010 में भी उठा। तब देश में कांग्रेस के नेतृत्व की यूपीए की सरकार थी। मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे और वीरप्पा मोइली थे कानून मंत्री। मोइली ने मनमोहन सिंह को पत्र लिखकर जातिगत जनगणना कराने की सलाह दी। सरकार ने प्रणब मुखर्जी की अगुवाई में इस पर विचार के लिए एक समिति बनाई। समिति ने जनगणना कराने की मांग। सरकार ने प्रणब मुखर्जी की अगुवाई में इस पर विचार के लिए एक समिति बनाई। समिति ने जातिगत जनगणना के पक्ष में सुझाव दिया। कहा कि आर्थिक और सामाजिक जातिगत जनगणना कराई जा सकती है। सरकार ने करीब 4,800 करोड़ रुपए की लागत से जनगणना शुरू कराई। जनगणना के डेटा को 2016 में प्रकाशित किया गया, लेकिन सबसे बड़ी बात ये रही कि इससे जातिगत डेटा अलग कर दिया गया। मोटे तौर पर जो जातिगत डेटा इकट्ठा हुआ था, उसे मोदी सरकार ने सामाजिक न्याय मंत्रालय को सौंप दिया। मंत्रालय ने इस डेटा के प्रबंधन और क्लासिफिकेशन के लिए नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया के नेतृत्व में कमेटी बनाई, लेकिन इस कमेटी की कोई रिपोर्ट अब तक सार्वजनिक तौर पर सामने नहीं आई। यानी जातिगत जनगणना का कोई डेटा सामने नहीं आया। इस डेटा को सार्वजनिक करने की मांग पर केंद्र की एनडीए सरकार ने अब ये कहा है कि ये किसी काम का ही नहीं। जाहिर है कि 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर विपक्षी दल इस मांग को लेकर मोदी सरकार और बीजेपी को घेरने की तैयारी में है। यहाँ तक कि नीतीश कुमार का भी इस मामले में विपक्षी दलों को समर्थन मिल रहा है। वहीं चुनाव में फायदा लेने के लिए मोदी सरकार ने अपने मंत्रिमंडल विस्तार में
कई ओबीसी मंत्रियों को भी शामिल किया है। यही नहीं, नीट की परीक्षा में भी ओबीसी को आरक्षण देने की मांग को स्वीकार कर पिछड़ा कार्ड खेला है। बीजेपी ने यूपी में धर्मेंद्र प्रधान को चुनाव प्रभारी बनाकर ये संदेश देने की कोशिश की है कि वो पिछड़ा वर्ग की सबसे बड़ी हिमायत है। इसके अलावा राज्यों को अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची बनाने का अधिकार देने के लिए 127वां संविधान संशोधन कानून लाकर बीजेपी सरकार ने काफी वाहवाही भी हुई। इसे मंडल पार्टियों की राजनीति का आगाज माना जा रहा है। ऐसे विपक्षी दल चौकन्ने हो गए और बीजेपी को घेरने के लिए जातीय जनगणना की मांग तेजी से उठाई जा रही है। जाहिर है कि आने वाले दिनों में एक बार फिर जाति की राजनीति की दौर के आसार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट।